सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आपने थंबनेल पर क्लिक करके जो सोच के क्लिक किया है ना, वही इस वीडियो में आपको मिलेगा। बेफुजुल के बातें तनका भी नहीं होगी, बस आपको सिर्फ सीखना है तो सीखना है। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या स्किल देख के क्लिक किया है, तो आपको सीखना है कि यहाँ पे घन निकालना है। यहाँ पे घन निकालना है 1 से लेकर और वो भी 99 तक का। तो घन निकालने के लिए 2 डिजिट तक लेकर आपको, तो सबसे पहले आपको 10 तक का आपको घन यहाँ पर याद करवाते हैं। पहले 1 का क्यूब आपको याद करना है तो 1 होगा, 2 का क्यूब याद कीजिएगा तो 8 होगा, 3 का क्यूब याद कीजिएगा 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपको 7 का क्यूब करना है तो 343 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करना है तो आपको यहाँ पे 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 729 हो जाएगा, 10 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया है। आपको दिल से धन्यवाद। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपको क्यूब निकालना है। तो आपको यह फार्मूला बचपन में आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, यहाँ पे हाइपन दी है ताकि आपको फायदा होगा आगे चल के। उसके बाद से यहाँ पे 3ab का होल स्क्वायर, उसके बाद से लास्ट में b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मैंने लाठी पढ़ा है। ठीक है, वहीं हम यहाँ पे सबसे का पहले यहाँ पे जैसे कि हम 16 का ले लेते हैं, 16 का निकालना है हमको क्यों, तो यहाँ पे 1 हमारा हो जाएगा a और b हो जाएगा 6। तो जहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से 3 लाठी ऐसे पार लेना है। आपको शुरू और लास्ट का क्यूब निकालना है। तो ये तो आपको मालूम है, 1 का क्यूब कितना 1 और 6 का क्यूब 216। देखिए 216 हो गया। दो डिब्बा मेरा भर चुका है, 2 डिब्बा भरना है। यहाँ पे 3 लिखना है तो 3 देना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और गुने b यानी 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद से क्या करना है, 3 गुने, उसके बाद से a कितना है 1 है, उसके बाद b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। आ रहा समझ में। उसके बाद से क्या करना है, इसमें गुना करना, यहाँ पे गुना किए 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 36 में 3 से तक 108 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। आप क्या करना है, आपको इनमें से आपको एक और डिजिट को रखना है, बाकी जो बच जाएगा उसको कैरी कर देना है, कैरी दे देना, हासिल दे देना है। यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 21 यहाँ पे चलाएगा, तो 8 1 9 और 2 हो जाएगा, ये 29 यानी 129, तो यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 उठ के यहाँ पे चलाएगा, तो यानी 8 2 10, 2 1 हासिल 3 यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 यहाँ पर चलाएगा, यानी 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 40 96 आप कैलकुलेट कीजिए, इतना राइट आंसर आएगा 100%। तो आप यहाँ पे कीजिए। चलिए, हम एक और हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक और हम निकालते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कितना 19 का ले लेते हैं। 19 का क्यूब निकालना है आपको, तो यानी कि 1 का क्यूब कितना करेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा। पहले तो यहाँ पे ऐसे 3 लाठी पार लेना है, और 1 का क्यूब कर लिए। उसके बाद से 9 का क्यूब कितना करेंगे, 9 का क्यूब 729, आपको याद है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या करना है कि 3 से इसमें भी गुना करना है, और उसके बाद 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर करना है। देखिए 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसके बाद गुने 9। उसके बाद से यहाँ पे b का स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना है 9 3 का 27, ये तो हो जाएगा यहाँ पे 81 में, तो यानी कि 8 3 का 24 240, 240 में 3 240 में 3 जोड़ेंगे 243 हो जाएगा, 243 यानी 81 में 3 से गुना किया 243 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या करना है कि जो यहाँ पे एक और डिजिट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे जैसे 9 ले लिए, अब 72 यहाँ पे हासिल चलाए, तो 5 7 4 11 और 2 1 3 यानी 315 का 5 यहाँ पर ले लेंगे, 31 यहाँ पर हासिल चलाएगा, तो यानी 7 1 8 हो जाएगा, 3 5 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 8, अब 5 यहाँ पर चलाएगा, तो ये हो जाएगा
6 यानी कि इतना राइट आंसर। आप गुना कीजिए, इतना राइट आंसर आएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लंबे क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको और विश्वास हो जाए। तो हम इसको साफ करते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ का, यहाँ पे चलिए 84 का ले लेते हैं। 84 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 लाठी ऐसे पारना है, ठीक है। शुरू और लास्ट का क्यूब, आपका क्यूब निकालना शुरू और लास्ट का। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 3 गुने 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, ठीक है, गुने 4। उसकी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए 3 गुने 8 गुने b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 में 64, 64 में 12 से गुना करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे 64 है कम 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़े 8 6 7 यानी कि 768 हो जाएगा। तो यहाँ पे 768 डालेंगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है कि 16 में 8 तरीका 24, ठीक है, और 24 में 16 से गुना करना है, 24 में 16 से। तो ऐसे कर सकते हैं, 16 चौका 64 और 16 दूना 32, ठीक है, 4 8 और यहाँ पे 384, 384 कैसे भी कर लेना, हो जाएगा, इतना ही आएगा। 16 चौका 64 और 16 दूना 32, जोड़ 4 6 2 8 5, ठीक है, इस प्रकार से 384। अब एक कहोगे यहाँ पे लेना है कैरी, और जो बच जाएगा कैरी हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे बचा, 6 यहाँ पे जोड़ेंगे तो यानी 6 4 10, 8 1 9, यहाँ पे 3 यानी 390, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 39 इधर चलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ लेना है। यहाँ पे 8 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 का 7 हो जाएगा, 6 3 9 1 हंस लिया, 10 का 0, 7 1 8 हो जाएगा। तो यानी कि 7 यहाँ पर लिखेंगे और 80 यहाँ पे कैरी इसमें चलाएगा, तो यानी 80 इसमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, यानी कि 59 27 04, 59 27 04 राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।